आप सभी आ जाएं। कमेटी के अलावा और भी भक्त जो पूजन करना चाहें वो आकर के ठाकुर जी को प्रणाम कर सकते हैं। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अनुरागा अमीय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु। बड़गांव प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। अमीय बड़गांव अवधपुरी अति। बोलो नारद जी महाराज की। नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जोर से जय बोलो। भगवान तक आपके हृदय की पुकार पहुंचनी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़ा विचित्र है ये संसार। जीव, प्रत्येक जीव अपनी जय चाहता है कि हमारी जय होनी चाहिए, लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा का अंश मात्र है। जय तभी होगी जब तुम भगवान की जय बोलो। जीवात्मा यदि अपनी जय चाहता है तो पहले उसे परमात्मा की जय बोलनी चाहिए। जब परमात्मा की जय बोलोगे तभी तो तुम्हें विजय से प्राप्त होगा। और कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी पराजय चाहता, सब अपनी जय चाहते हैं, अपनी ही विजय चाहते हैं। और ये संसार का नियम है कि अपनी अपनी गाथा में लगे रहते हैं, क्योंकि ये अद्भुत है, बड़ा विचित्र है ये संसार सागर। संसार सागर से यदि पार उतरना है तो भगवान का नाम अवश्य ही जपना पड़ेगा। भगवान का नाम ही इस संसार में सार है। बाकी संसार नश्वर और असार है। सार को करो ग्रहण तो फिर भव सागर से बेड़ा पार है, नहीं तो डूब जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार में यदि सार तत्व है तो भगवान का नाम ही सार है। से पार उतर जाओगे, नहीं तो डूब जाओ। सही बात। इसलिए भगवान का नाम ही संसार में सार तत्व है। नाम ही भवसागर से पार लगाने वाला। और कहा भी गया है, स्वार्थी संसार और संसार में रहने वाले समस्त प्राणी जब तक तुमसे स्वार्थ सिद्ध है तभी तब प्रेम करेंगे, उसके पश्चात मुंह फेर लेते हैं। कोई बात भी नहीं करता, कोई ध्यान भी नहीं देता है। और कहा भी गया है, स्वार्थ को यह
नहीं मिटना तेरा जन्म मरण का मेरा। कृष्ण भजन बिन जन्म जन्म का फेरा है। तेरे जब तक घट में प्राण प्राणी मेरे घट में प्राण हरि नादान में कहे कि यह मेरा है क्या तेरा है क्या मेरा ये जग चिड़िया रे बसेरा। क्या तेरा क्या मेरा ये जगत चिड़िया रेन बसेरा है। सागर से और मेरा श्री राम भजन बिन नहीं मिटना तेरा जन्म जन्म का मेरा। राम भजन बिन नहीं मिटना तेरा जन्म जन्म का फेरा है। गाते हुए हम हिमालय की कंदरा में आ चुके। कितनी सुंदर तलहटी है, स्वच्छ वातावरण है। इस स्थान की भी महिमा बड़ी विचित्र होती है, क्योंकि जैसा स्थान है यदि कोई भी जीव वहां जाता है और पग पड़ते ही इस स्थान का प्रभाव उसके दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है, उसके विचार बदल जाते हैं। क्योंकि हम शापित हैं, दक्ष प्रजापति ने हमें शापित किया कि तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुकोगे नहीं। कारण इस बात को लेकर दक्ष प्रजापति बहुत रुष्ट हुए, हमें शापित कर दिया, तभी से हम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं पाते। लेकिन यहाँ आते ही हमारे हृदय में ऐसा विचार हो रहा है, क्यों नहीं नारद भगवान का स्मरण किया जाए, इस सुंदर स्थान पर बैठकर परमात्मा का नाम जप किया जाए। अभी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। बड़ा पुनीत स्थान, सुंदर स्थान है। सरस्वती कल कल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही है। हिमालय का सानिध्य भी है, तो भगवान को याद किया जाए, इससे सुंदर लाभ जीवन का कुछ भी नहीं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। रखसल सरि विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। राम सिया राम जय। रम हो रम रम हो रम हो रम रम हो। देवराजेंद्र महाराज की प्रजापालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो। आज महाराज इंद्र आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज से दिन हो हमारा सफल ये दरबार हो। हम सेवकों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार। बोलिए देवराजेंद्र महाराज की जय हो। देवराजेंद्र महाराज की जय हो।
सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला, उदू की जान पर गालिब हमेशा खोपे व खंजर हो, फतेह कमाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। बोलिए देवलोक नरेश की जय हो। भूत भावन भगवान को नमन करता हूँ, जिसकी कृपा से देवलोक में मेरा जय सम्राट। ओम धरा धरेन्द्र नंदनी विराज बंधु वंदना, स्फूर्त गंध संतते प्रमोद मान मानसे, कृपा कटाक्ष घोरणी नृत्य घोर रापदे, क्वशक्ति कम भरे मनो विनोद वेद वनस्पति। जय रामेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर के राष्ट्रपति। हाथ जोड़कर चरणों में मैं नमन करूं मां पार्वती। नागेंद्राय त्रोचराय भस्मराय महेश्वराय, विद्या श्रद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो सेवकों। ताज मैं परियों का हूँ, ताज मैं परियों का हूँ, रक्षपालों का रक्षपाल, वज्रधारी प्रबलों और दुष्ट जनों का महाकाल। ध्यान जिनका हरि में है, ध्यान जिसका हरि में है, उनका रक्षक मैं सदा। जो रहते हरि से विमुख हो, उनके लिए मेरी गदा। हो गरीब या बादशाह, हो गरीब या बादशाह, सौ पर मेरी सब नजर। पाप का खंडन और धर्म से आयल है। इंद्र हूँ मुझे जानता, हर खासो आम है। तारे मेरी देव परिजान तमाम है। राजा हूँ रणधीर, राजा हूँ रणधीर, जमाने में अकेला कर सकता नहीं कोई संग्राम। शमशीर उधर हाहार, तो भूतंडों का फल दूं। मैं चाहूं तो हीरे को चुटकी से मसल दूं। सेवकों, यहाँ सभी देवलोक में ये सुनाओ, देवलोक में किसी देवता को कोई कष्ट तो नहीं, या हमारे खिलाफ कोई अपना कदम, या कोई बगावत के शोले। और इस सेवक के लिए जो भी कार्य सौंपे हैं, वो सभी कार्यों पर निर्धारित हैं, अपने नियमों से चल रहे हैं। जिस देवता के लिए आपने आदेश दिया है, वो सभी देवता अपने अपने कार्य पर निर्धारित हैं। और आप जैसे सदा इस देवलोक में न्याय हो, यही चाहता हूँ। सुरेश डराना क्या हो रहा है सेवकों? देखा, तब सबने देखा ये क्या हो रहा है। आज तक मैं सिंहासन पर बैठकर देवलों की अनुशंसा पूछता रहा। नाना प्रकार की अफसरों के द्वारा इस दरबार में इंतजार होता रहा।
लेकिन आज तक जो आज ये सिंहासन कंबवार हुआ है, दुलामार हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज भली प्रकार देखे हो ये सिंहासन इस तरह ही रहा है मानो एक मृत लोक में कितना बड़ा भूकंप आया हो। फिर उठा सिंहासन मेरा, फिर उठा सिंहासन मेरा, और किस बड़ा के छोर से उच्च बड़ा भूचाल या तूफान आया किस ओर से। अष्ट सोचा, सत सोचा, यह ताज भी खेलने लगा, आंख फड़कती दिल धड़कता, वो तत्व भी हिलने लगा। क्या लगा है सेवकों, बताओ राते हैं सूर्यदेव चंद्रदेव सभी बताओ ये कारण क्या है आज। महाराज इसका कारण हम देवता तो नहीं जानती, लेकिन कालादेव जानता है। आप उसे बुलवाइए। क्या कहा कालादेव? अति सुंदर, बहुत खूब। लालदेव अभी और इसी वक्त कालादेव के दरबार में बुलाया जाए, बुलाया जाए। जी क्या महाराज। भाई कालादेव मुनिगत देख सुरेश डराना, देवराज प्रणाम। हे देवराज खुश रहो कालादेव, खुश रहो। आज आप ऐसी क्रिया में बैठे हुए हो जो मुझे तो कुछ अचंभा हो रहा है। क्या बात है कालादेव? यदि कोई आश्चर्य की बात हो तो प्राणी को आश्चर्य में पड़ना पड़ता है। आज मैं चिंता के सागर में डूबा हुआ हूं और तुम देख रहे हो हमारे मुखमंडल के चिन्ह भली प्रकार से पहचान रहे हो। पहचान रहा हूं, और केवल मुखमंडल पर यही चिन्ह है चिंता, अन्य कोई चिंता नहीं। चिंता है तो सिंहासन की। सिंहासन क्यों हिला? क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों कि एक दिन मैं अपने घर में, मुझसे बोली घरवाली आइए जनाबे आया, वाह, और मेरे लिए चारपाई बिछा ली, ले आई फिर भोजन की थाली। अच्छा हाँ, तो चारपाई के नीचे वो छोटी छोटी चुईया होती है ना, वो धीरे धीरे घूमने लगी। अच्छा हाँ, और उस पर झपटी बिल्ली, और मेरी चारपाई हिल्ली। अच्छा हाँ, इसीलिए आप और उसमें झपटा होगा बिल्ला, और इसी से आपका सिंहासन हिला। क्या कहते हो कालादेव? ये अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन भला कहीं चूहा बिल्ली उछल सकता है? नहीं, मेरे साथ तो देवराज ऐसा ही हुआ। नहीं नहीं, ये देवलोक का सिंहासन काम और किस वक्त हिलता है? जब मृतलोक में कोई तपेश्वरी घोर तप करता है जी, वो चाहता है मैं तपस्या तत्काल जाओ जी, जा करके मृतलोक में पता लगाओ ऐसा कौन है वो तपेश्वरी जो तपस्या के बल से। मैं अभी मृत्यु लोक को जाता हूँ और पता लगा करके अभी तुरंत आता हूँ। तथास्तु, जाओ। अब जाता हूँ मैं जंगल वन को, दूत कहाता देवों का। जंगल वन को दूत कहाता देवों का, मैं जंगल वन को दूत कहाता देवों का। जंगल वन को दूत कहाता देवों का। खबर ले आता मैं हलकारा, दूत कहाता देवों
झगड़े झगड़े की हाड़ी में हल्दी नमक मसाला हूँ। अपना बाप समझो, देवों का बाप समझो, मुझे अपना बाप समझो, देवों का बाप समझो, देवों का बाप समझो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बुद्धिमान है का देखो, एक बेहा नाम की चिड़ैया होती है, चिड़िया। उसने कितना सुंदर घोंसला बनाया है रहने के लिए, लेकिन वो भूल गई है उसने कोई दरवाजा नहीं बनाया, पूरा घोंसला बंद कर दिया है। ये चिड़िया विड़िया का घोंसला नहीं है, ये तो लंबी चोटी वाले नारद बाबा तब पर बैठे हैं। अब चलता हूँ और देवराज इंद्र को बताऊंगा कि ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सुपुत्र। अब चलता हूँ और शीघ्र बताता हूँ, क्यों कि ये तो तप कर रहे हैं, और कोई ऐरा गैरा करता तब तो महाराज का सिंहासन नहीं हिलता। अब मैं चलता हूं देवलोक के लिए। खुश रहो कालादेव, हमने भेजा था मृतलोक के लिए, पता लगा करके आए? जी पता लगा। कायम हो रहा है? नहीं महाराज, न तो कोई दानी दान कर रहा है, तो कोई तप ही कर रहा है। मैं आपको बतलाता हूँ। बताओ कौन है वो? अरे महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, हाथ में सूमा बगल में छोटा वाला कोटर काटा था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो कहिए नारद नाम कहाता था, महाराज लंबी चोटी वाले ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद जी, उन्होंने तप की लगा रखी है धुनी। देव ऋषि नारद? हाँ। तो क्या उसे स्वर्ग की इच्छा हो गई? स्वर्ग पाने के लिए तप करने लगे? हाँ जी। ओहो, मैं जानता हूँ। हो गया उनका पूरा योग, तो छिना लेंगे सुरपुर का भोग। यथार्थ बिल्कुल सत्य है जी। इसलिए उनकी तपस्या पूर्ण नहीं होनी चाहिए, उनकी तपस्या भंग करानी है। जी तारादेव, कहिए। इंद्रासन के लेन हेतु और तप करके मुनिराय, हमारे मित्र काम है तो बुलाओ, शीघ्र बुलाए। जी सरकार, अभी बुलाता। अलकापुरी में रति का पति है वो कामदेव, वो मेरा मित्र है। मेरे मित्र को तुम शीघ्रता से बुला करके लाओ। उनसे कहना जाकर कि हे कामदेव, तुम्हारे मित्र इंद्र ने तुमको शीघ्रता से बुलाया है, और कालादेव मैं कामदेव के द्वारा उस ऋषि नाथ के ध्यान को भंग करा दूंगा। सत्य कह रहे हो महाराज। बुला के लाओ। ओ मुनि गति दे। कामदेव जी, आप जहाँ कहीं हो, आपको देवराज याद कर रहे हैं। मैं हूँ, आ गए। अपूर्व सुंदरता का राजा मैं हूँ। मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में, मेरे ही इस रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं बन के जल की शीतलता, मैं बन के जल की शीतलता बहा करता हूँ, महकता हूँ धीम गंध पुष्पों की बगिया में। जगत
किया करता है वो काम मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। अरे काला देव, कहिए कामदेव जी, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम हमारे पास में किस लिए आए हो, हमें बताइए। मैं इसलिए आया हूँ कि देवराज इंद्र ने आपको शीघ्र याद किया है। क्यों नहीं, हमारे मित्र इंद्र ने हमको याद किया है। हाँ। क्यों नहीं, हम उनके पास में चलते हैं। चलिए। श्री राम जय राम जय जय। काम ही बोल कीन सनमाना, कीन सनमान। है मित्र, क्या है मित्र बोल, किया मुझे क्यों याद? काम जो मेरे योग्य है फरमाओ फिर साथ। हे मित्र, मुझे तुमने किस लिए याद किया है, मुझे बताइए। मित्रवर, प्रथम तो देवलोक में तुम्हारा स्वागत है। द्वितीय बुलाने का कारण, जब से सुनो तब नारद को, ऋषि नारद जी ध्यान लगा रहे हैं मृतलोक में, और जब से कालादेव ने मुझे यह सुनाया है कि ऋषि राज तपस्या कर रहे इंद्रासन के लेने के लिए, तभी से मेरा हृदय ये इतना गमगीन, इतनी चिंता में पड़ चुका है कि मैं सोच रहा हूं किस तरह उनका ध्यान भंग होना चाहिए। जब से सुनो तपनार्थ को, तब से जिय संशय। अब ही मुनिराज को ध्यान दिलाऊं, ले रतिराज समाज सभी और तान तरंगन मैं गौराऊं। काम कला रच के वह भांति, काम कला रच के वह भांति, योग छुड़ा के भोग कराऊं। जो न किशोर करूं इतना, तो जग में कामदना नाम कहाऊं। ठीक है मित्रवान, हम ऋषि नारद के पास में जाते हैं। बहुत शीघ्रता में आप हमें आज्ञा दीजिए। जाओ शीघ्रता से। कालादेव, ले जाओ मेरे मित्र को उस जगह पर जिस जगह ऋषि राज ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। जो आज्ञा महाराज ने अभी लेकर जाता। और वह आप हमें ये बताइए कि यहाँ से वह आश्रम कितनी दूरी पर है? 9 दिन लग जाएंगे कामदेव जी, 9 दिन लग जाएंगे जाने आने में। क्या कह रहे हो? हाँ। हमें उस आश्रम के पास में जाने के लिए 9 दिन लग जाएंगे और रात। और कालादेव जी, उस आश्रम को हम यहीं पर प्रकट कर दें तो कैसा होगा? हमें तो हारा हुआ हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा, पहले भी घूम के आया हूँ वहीं। चलो ठीक है। ठीक। आश्रम मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। चल मेरे काम के प्रथम बात, उसमें विविध बिटप बहुरंगा, पूजई कोकिल गुंजई भंगा। जिस जगह पर ऋषि नारद बैठे हुए हैं उस जगह को और बड़ा सुंदर वातावरण। चल मेरे काम के द्वितीय बार बसंत ऋतु का निर्माण। चली सुहागन त्रिविध बयारी, आम साम बढ़ा बनधारी। सभी तीनों प्रकार की हवाओं का समान। और ऐसा
गई है और देखो ये चिड़िया कैसे चहकने लगी है। काला देव, अभी कटीली झाड़ियों को नंदन वन बिछा दूंगा, पत्थर की चट्टानों को मखमल वन बिछा दूंगा। अरे मैं चाहूं सबको यहीं पर प्रकट नवीना सकल समसर कला प्रवीणा। रंभादिक अप्सराएं वहां पर प्रकट हो गई। बहुत सुंदर प्रकरण। कहीं हमने आपको इसलिए याद किया है कि यहाँ पर ऋषि नारायण का ध्यान दिलाइए। हमको आपने हमें तुमको इसलिए बुलाया है। ठीक है। रंभा अधिक अप्सरा परियों की सरताज और गांव तान मिला के राग बसंत मल्हार। पसोली होरी मुनि बाबा रस की बूंदें पड़ी, मुनि बाबा पलकिया हो रस की बूंदें पड़ी। नहीं खोलो रस की बूंदें पड़ी। में आए हुए हैं, जरा हमारी तरफ तो आप देखो ना। अरे बाबा, अरे देखो ना, अरे बाबा थोड़ा देख लो। प्रभाव हो नहीं रहा है बाबा। वो देखो देखो, हम आपके लिए कितनी दूर से आई हैं बाबा। अब काला देव प्रयास करेंगे। अरे का ध्यान भंग नहीं हुआ। ऐसे होता है कहीं? और कैसे होता अरे है? बाबा नहीं, थोड़ा हमारी तरफ देखो। अरे कुछ ढंग से सुनाओ, गाना बजाना कुछ ढंग से करो, तभी तो इनका मन पिघलेगा। हमने तो सुना दिया, जो हमको सुनाना भंग हो जाए। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है त्रोत्मा। अच्छा, सिलोचमा, त्रोत्मा, सिरोत्तमा, त्रोत्मा, मरी भई आत्मा। ठीक, हट जाओ। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है मेनका। अच्छा मेनका। जी हाँ। कैसी मेनका है? देख लो आपके सामने खड़ी हुई। देखो बाबा का ध्यान नहीं देगा तुम पर। नहीं, ध्यान भंग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? हाँ। क्यों नहीं हुआ है? अब पता ही नहीं क्यों नहीं हुआ। फिर क्यों आई थी तुम? ध्यान भंग करने के लिए। अच्छा ध्यान भंग करने। हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ। तुम उधर हो जाओ खड़ी। नहीं हुआ तो
तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है रंभा। बम्बा। हाँ। जिसमें पानी चलता है। बम्बा नहीं, रंभा। अच्छा, रंभा। हाँ। तुम किस लिए आई हो? मुनिराज का ध्यान दिगाने के लिए आई थी। अच्छा। लेकिन मुनिराज तो अपनी आंखों को खोल करके नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो नहीं देख रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं? तुम भी उधर खड़ी हो जाओ। अब हमने कहते हैं इनका ध्यान देखो, जब किसी प्रकार से ध्यान नहीं देगे तो फिर एक ही क्रिया रह जाती है। वो कौन सी है? कि इसका नाम है कुतक। अरे कुतक बड़ा होशियार, कुतक ले कुत्ता मारे। और घर में हो नार कुनार तो कुतक ले बाहुए संहार। हाँ, हम कर दूंगा। 1 2 और हम कला कछु मुनहीन व्यापी निज भय डरऊ। मुनिराज का ध्यान नहीं डिगा। हे परियो, क्या तुमसे ऋषि नारद का ध्यान नहीं डिगा? जी महाराज, हमसे ऋषि मुनि का ध्यान नहीं डिगा। तुम रंग बिरंगी सूरत से सबका मन हर लेती हो। कर्तव्य छुड़ा करके अपने में कर लेती हो। उठती तो बड़े गर्व से हो, पर साथ किसी का न देती हो। बिजली की तरह चमक करके क्षण में मलिन हो जाती हो। जाओ यहाँ से। 5वें बार ऋषि नारद के मन में शांति से बैठे रहें। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सहाय सभी तति मानहार मन में गहस जाय मुनि चरण तब कई सुठ आरत बैन कहे सुठ आरत बैन कहे सुठ आरत बैन। त्राहिमाम रक्षामि रक्षामि कहकर हमारी शरण में आने वाले शरणार्थी तुम कौन हो? हे देव ऋषि नारद, मेरा नाम कामदेव है। कामदेव, वो भी हिमालय की कंदरा में नारद के समीप में। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हारा आवाहन भी नहीं किया, स्मरण भी नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा स्थान तो गृहस्थ आश्रम में हे योगियों के यहाँ। बोलो। मुझे मेरे मित्र इंद्र ने आपके पास में भेजा है। आपके तप के कारण देवलोक का इंद्रासन हिला है, इसलिए मुझे महाराज इंद्र ने आपके पास में ध्यान दिगाने के लिए भेजा है। इंद्र की बुद्धि कुंठित हो चुकी है कामदेव, और तुम उसके मित्र हो। मित्र यदि कुमार्ग पर जा रहा है तो मित्र का कर्तव्य है उसे सद्मार्ग दिखाए, सीधे रास्ते पर लाए। तुम मित्र हो, मित्रता का निर्वाह भी तुमने विधिवत कामदेव। हाँ बाबा, ना बाबा। कौन लेके आया फिर? ना बाबा, मैं नहीं लाया। तुम ही तो लेकर के आए थे। नहीं, वो अपने पैरों से चल के आए थे। रास्ता तो तुमने दिखाया? नहीं, रास्ता मैंने बतलाया था, दिखाया नहीं था। तुम लेकर आए कि नहीं आए? ना बाबा, हाँ बाबा, ना बाबा, हाँ बाबा, ना बाबा, हाँ बाबा। बाबा, मुझे आपसे डर लग रहा है। डर लग रहा है? सुनो, तुम इंद्र के समीप में रहने वाले सेवक जी, इंद्र को समझा देना। बाबा, संत तप करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि इंद्रासन के लिए। हमें इंद्रासन की कोई चाहना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है। हाँ बाबा। यदि स्वयं पराजित हो गए, अब ये अच्छा काम किया है, काम क्रोध पर विजय पाई है, तो ये सबसे पहले
भगवान भोलेनाथ को ही सुनाएंगे। चाहिए कैलाश की ओर। कैलाश तो सामने दिखाई दे रहा है। तब नारद गवनी शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामवा। नारायण प्रियमनंग मदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। बोलो शंकर भगवान की जय। कल्याण हो। देवऋषि आनंद कर। देवऋषि नारद, आज हम देख रहे हैं तुम्हारी मुखारी तो बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। इसका कारण बताओ, क्या कारण? इसका कारण यही है कि आज मैंने तप करके काम और क्रोध पर विजय पाई है। ये शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास आया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य किया है और समस्त देवताओं के महत्व को भी ऊंचा कर दिया है। अब ये बताओ, अब कहाँ के लिए जा रहे हैं? अब तो मैं नारायण भगवान के समीप जाऊंगा। अच्छा, नारायण भगवान के पास जाए। हम तुमसे बार बार यही कहते हैं, क्या बार बार बिनबो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। देव जन हरि सुनावहु कबहु। देवऋषि, हम तुमसे बार बार यही कहते हैं, जो कथा तुमने हमारे लिए सुनाई है, ये कथा जाकर के नारायण भगवान को मत सुनाना। नारायण भगवान से न कहूँ? हाँ, चाहे एक बार ये प्रसंग भी चल जाए, फिर भी इसको छुपा लेना। आपका नाम ले दूं? नहीं। कि आपने काम क्रोध पर विजय पाई? नहीं, ये भी बात है। तो कार्य तो मैंने किया है, कहूंगा मैं तो। हाँ, तुमने किया, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि मैंने कामदेव को जीता है। जीता है मैंने? हाँ, जो मैं का शब्द है, ये अभिमान से भरा हुआ है और नारायण भगवान किसी के अभिमान को नहीं रहने देते। अगर तुम्हें कहना है तो ये कह देना, जो भी कार्य किया है सब आपकी कृपा से किया है। यद्यपि शिव जी ने हित की बात करी, प्रणाम करता हूँ, किंतु नारद जी को अच्छा नहीं लगा कि शिव जी ने क्या कह दिया। बहुत शीघ्रता में है, सभी को बताना चाहते हैं। अब चलना चाहिए पिताजी के पास। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। संबुदीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। लेकिन नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी का दर्शन किया तो पिता है। राम राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम सिया राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम सिया राम। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाए। जय जय सीता राम, जय जय राजा राम। प्रसन्न रहो पुत्र, ये क्या देख रहा? आज तो बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? पिताश्री, आज मैंने तप करके काम और क्रोध पर विजय पाई है, यही शुभ संदेश आपको देने के लिए आया। बेटा, ये कार्य तो बहुत अच्छा किया है, बड़े ज्ञानी तपस्वी हो,
सदा हरि के प्यारे हो, किया है काम का मर्दन इससे पुत्र हमारे। अपना समझ कहता बेटा ये बात ध्यान में रखना, अगर जाओ हरि की शरण तो ये चर्चा नहीं करना। बेटा कामदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? आप तपस्वी हो, ज्ञानी हो, भगवान के प्यारे हो, परंतु बेटा एक ही बात कहता हूं, अगर भगवान के पास में जाओ तो ये कामदेव वाली कथा उन्हें मत सुनाना। अच्छा, अगर आ भी जाए तो इस प्रसंग को ही दोहरा देना। इसी में नहीं करनी। नहीं, आपका नाम ले दो। नहीं, हमारा नाम नहीं। आप भी रोक रहे हैं कि भगवान से जाकर ये मत कहना कि मैंने काम क्रोध को जीता है। ठीक है पिताश्री, आप मेरा प्रणाम स्वीकार। ब्रह्मलोक के पटबंध किए गए, तुरंत ब्रह्मलोक के पटबंध हुए और नारद जी महाराज क्षीर सागर में नारायण चलना चाहिए क्षीर सागर की ओर। देवता है, पक्षधर है, हमारा कार्य अद्भुत सुन करके इनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। लेकिन हम नारायण से कहेंगे और इन दोनों की यदि हम बात मान भी लेते हैं तो हम झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहीं से सब देख रहे हैं। अण में, कण में, जल में, थल में, नभ में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, अग्नि में, देश में, विदेश में, कण कण में, जर्रे जर्रे में नारायण का निवास है। फिर उनसे हम झूठ कैसे बोले? हम अवश्य कहेंगे परिणाम चाहिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु कवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति भाथा। श्रुति माथा पहुंच गए क्षीर सागर में। भगवान ने देखा ऋषि नारद पधारे हैं, हर्ष मिले उठ कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। तुरंत प्रभु ने स्वागत किया और अपने समीप में बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन तुम दाया। हे देव ऋषि नारद, आइए आसन ग्रहण कीजिए। हे देव ऋषि नारद, आज तो आपने हमारे ऊपर बड़े दिनों के बाद कृपा की है। इतने दिनों तक आप कहाँ भ्रमण करते रहे? लोक लोकानों में भ्रमण करता हुआ, आपका ही गुणगान गाता हुआ मैं मृत्यु लोक में पहुंच गया। वहां मैं हिमालय की कंदरा में जैसे ही पहुंचा, बड़ा स्वच्छ स्थान देखा, आपका नाम जपने लग गया। नाम सुमिरन करते करते मेरी समाधि लग गई और प्रभु इंद्र का इंद्रासन हिल गया। उसने सोचा, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात मैंने तप करके आपकी कृपा से काम और क्रोध पर विजय पाई है। यही शुभ समाचार सुनाने के लिए आपके चरणों में आया है। हे देव ऋषि नारद जी, रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। हे देव ऋषि नारद, तो काम क्रोध मद लोभ इन सब का नाश हो जाता है, फिर भला आपका कामदेव क्या बिगाड़? सोन मुनि मोह हो मन का के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। और हे देव ऋषि नारद जी, मोह तो उसके हृदय में होता है,
जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, फिर भला आप तो सभी गुणों से निधान हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। और हे नारद जी, आप तो सभी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, फिर भला आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। हे नारायण, आपने यथार्थ में सत्य कहा है, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये अद्भुत कार्य मैंने किया है, कृपा आपकी हुई है। ये तो अच्छा भगवान, अच्छा आपका आदेश हो, मैं थोड़ा क्षीर सागर में भ्रमण कर लेता हूँ। ठीक है नारद, अंदर ये तो क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए, यहाँ तो कोई है नहीं। भगवान को नारद जी के बारे में सोच करके चिंता हो गई। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंतर और हे लक्ष्मी जी, अंकुरे हो गर्भ तरु भारी। मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि देव ऋषि नारद के मन में एक अभिमानी वृक्ष पैदा हो चुका है। क्यों में डारे हम उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। और हे लक्ष्मी जी, मैं उस अभिमानी वृक्ष को जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा हित है अपने सेवक का परम हित करना। अपनी योग माया को भगवान ने आदेश दिया। और हे मेरी माया मेरे पास में आए। बिरचे हुमग महानगर ही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास सुरते अधिक रचना विविध प्रकार। हे मेरी माया, तुमको मेरा एक काम करना है। जिस रास्ते में देव ऋषि नारद जाए, उसी रास्ते में एक सुंदर सा नगर बनाना चाहिए। सब कुछ बता दिया वार्ता में ही भगवान ने। बसई नगर सुंदर नर नारी, उसमें सुंदर नर नारियों का वास हो, और शील निधि राजा हो वहां के, ऐसा सब कुछ भगवान ने कहा। और योग माया ने उसी तरह वहां पर माया की रचना करी है, और एक बड़ा ही सुंदर नगर का निर्माण भगवान से आज्ञा लेकर के बढ़ते हैं आगे। और माया रूपी जो नगर है, ये नारद जी की दृष्टि में आता है, मोहित हो जाते हैं नगर को देख करके। शीलनिधि राजा की पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, और ये विश्वमोहिनी कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान की योग माया ही विश्वमोहिनी बन करके आती है ऋषि नारद। नारायण नारायण, बड़ा सुंदर नगर है, ये तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। सेवकों, बाहर आओगे? हाँ, प्रसन्न रहो। कौन सा नगर है? नगर पूछ रहे हैं। नगर कौन सा? ये श्रीनगर है। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। श्रीनगर जी। राजा का क्या नाम? महाराज शील निधि। शील निधि, शीलता के समुद्र है। वाह, लेकिन ये भीड़ भाड़ इतनी हो रही है कि यहाँ विशेष आवागमन है और बहुत भीड़ है, ये एकत्रित हो रहे हैं, कारण क्या है? हाँ महाराज, इसका ही कारण है, उनकी एक पुत्री है। अच्छा, उनका स्वयंवर है, तो उस स्वयंवर की शोभा को देखने के लिए सब आए। हाँ। पुत्री का नाम क्या है? विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी। सेवा कहने से पहले विचार नहीं किया भाई। क्या हो गया? विश्वमोहिनी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं महाराज? जो विश्व में सबसे अधिक सुंदर हो और विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर ले जी, उसे कहते हैं विश्वमोहिनी। विश्व में तो हम भी रहते हैं जी, हमें तो मोहित नहीं किया उसने जी। लेकिन महाराज, आपने अभी देखा नहीं है विश्वमोहिनी को, इसलिए बचे। हाँ, तभी तो बच रहे हैं। तो अपने महाराज से कहो शीघ्रता से कि देव ऋषि नारद आए हैं तुम्हारी प्रथम ड्योड़ियों पर। ठीक है महाराज। बोलो श्री महाराज
जैसे ही सुना नारद जी आए हैं, हे महाराज, तुरंत उठ खड़े हुए। प्रथम द्वार पर देवसी नारद जी का पदार्पण हो चुका है, इसलिए मैं सेवकों के सहित स्वागत के लिए चलो महाराज। पधारिए पधारिए। जय हो। हमारे बड़े सौभाग्य जो हमारी प्रथम ड्योढ़ियों पर ऋषि देव नारद जी पधारे हुए, क्यों नहीं चला जाए, उनकी स्वागत किया जाए। क्यों नहीं महाराज? किया, स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। परम ज्ञानी शील निधि महाराज और शीलता की हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। राजकुमारी को बुलाया, उन्हें भी प्रणाम करो। सेवकों, हमारी जो विश्व मोहनी राजकुमारी है उसको लेवा कर। भूपति राजकुमारी कहो नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। हे प्रभु ऋषि देव, मैं आपके चरणों में एक विनती करता हूँ। अब इसके बारे में इसकी भाग्य रेखा देखें और हमको बताएं कि इसके लिए कैसा सुंदर घर वर मिलेगा। प्रभु, हमारी आत्मा आपके प्रश्न को सुन के प्रफुल्ल। देख रूप मुनि बिरत बिसारी। जैसे ही लेकिन राजन, ये कार्य तो हम छोड़ चुके हैं, अब नहीं करते हैं ये कार्य। हाँ, क्योंकि जैसे तुम्हारे यहाँ आए हैं ना, वैसे ही हम राजा हिमांचल के यहाँ गए थे। उन्होंने भी बड़ा विधिवत सम्मान किया, हमारा स्वागत किया। अपनी पुत्री को बुलाया, पार्वती जी को, और हमसे कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लाओ देख लेते। पार्वती जी की रेखाओं में भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन, उनके गुण भी थे, वो हमने व्यक्त किया, वर्णन किया और बोल भी दिया। जब भगवान शिव बारात लेकर हिमांचल नगरी पहुंचे, विकट भेष रुद्र ही जब देखा, जब रुद्र को देखा भगवान शिव का स्वरूप, तो पार्वती जी को माँ जो मैना, वो हमें गाली देने लगी, नारद कर में का बिगाड़ा। तब से हमने ये प्रण कर लिया है, एक तो हस्तरेखा देखो बगैर किसी दक्षिणा के, भाग्य रेखा देखो बताओ, और फिर ऊपर से ये ऐसे शब्द सुनने को मिले, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? तब से ज्योतिष का काम बंद है हमारा। आज तो शुरू कर दो महाराज, आपसे निवेदन कर रहे हैं महाराज। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो आगे आओ कन्या। देख रूप मुनि बिरत बिसारी। जो ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि पे ही जीत न होई। जैसा सेवक के मुख से सुना था, वैसा ही देखने को मिला है। जो इसका वर्णन करेगा वो अमर होगा, संग्राम भूमि में उसे कोई जीतने वाला नहीं होगा। इतना यशस्वी तेजस्वी वह व्यक्ति होगा। से वही सकल चराचरता ही वरहि शील निधि कन्या जाई। शर अचर सब उसकी सेवा करेंगे। शील निधि की पुत्री जिसका वरण करेगी, अजर अमर रूपवान गुणवान धैर्यवान और बलवान होगा, वो महान तेजस्वी होगा। लेकिन नारद, ये सब बातें, ये सब गुण राजा को नहीं बताना, अपने हृदय में रखना है। राजा को कुछ और बता देते हैं। कछुक बनाए भूप सन भाखे। राजन, तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर है, हस्तरेखा बहुत सुंदर है, अच्छा अच्छा, भाग्य रेखा बहुत सुंदर है। वाह, बड़ा अच्छा घर मिलेगा, सुंदर गुणवान वर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा विघ्न है। थोड़ा सा विघ्न क्या है ऋषि देव? वो ये है कि आज का जो संध्या काल है ना, हाँ हाँ, ज्योतिष बतला रही है कि उसमें आंधी आ सकती है।
तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है, तुम्हारा ये सब जो बना हुआ है ये बिगड़ सकता है दैविक प्रकोप के कारण। इसलिए ये स्वयंवर अभी ही पूरा करा दो। यदि कोई राजकुमार मिले राजकुमारी के योग्य तो विवाह कर दो, और यदि राजकुमार नहीं मिलता है, कोई बाल ब्रह्मचारी मिल जाए ऐसा, तो उसके साथ विवाह कर दो, लेकिन कर आज ही देना। ठीक है? ठीक है गुरुदेव, ठीक है। बहुत अच्छा, हम जा रहे हैं, हमारी बातों का ध्यान रखना। बिल्कुल, आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। स्वयंवर का कार्य चल रहा है और शीघ्र से शीघ्र विवाह संपन्न होगा। और माया को देख करके महाराज नारद जी अरे महाराज, साक्षात माया था। बाबा ये तुम्हारे ये खड़ताल और वो बीड़ा, क्या है ये? ये आप अपना यही छोड़ के जा रहे हो? क्या है ये? आपकी खड़ताल भजन करने वाली ये बीड़ा है, नारायण नारायण संभाले। ये संभाले, आपका है। अरे महाराज तो भूल गए सब कुछ। क्यों भूल गए? हमारा है ये। हाँ, तुम्हारा ये। क्या विश्व मोहिनी को देख करके भूल गए? सुनो सुनो सुनो, हाँ हम विश्वमोहिनी को देख रहे थे, हाँ, तुम हमारे इस सामान को देख रहे थे। कब गिरे कब उठाए हैं? इसी पर नजर थी तुम लोगों की। हमारी जगह नहीं, तुम छोड़ कर जा रहे हैं इसलिए हमने उठा लिया, उठा लिया। उठा नहीं तो आपको दे तो रहे ना। लाओ लाओ, जा रहे, जाओ, इधर जाए ना। हाँ, इधर से आए थे हम। नहीं नहीं नहीं, सीधे जाइए, सीधे, उधर नहीं, महलों की तरफ नहीं। अच्छा इधर जाओ, ठीक है तुम लोग। नहीं इधर नहीं महाराज, ये तो पांडा लगा हुआ है। अच्छा इधर जाओ, इधर भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है। उलझ जाएंगे हम। ठीक है, इधर निकल जाओ। नारायण नारायण नारायण। जय हो जय। अरे अब तो ये तानपुरा, ये बीड़ा, ये खट्टाल हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें अधिक भजन है। अब इन्हें एक स्थान पर रख दिया जाए। तब से राजकुमारी को देखा है, मन ही ये राजकुमारी हमें कैसे मिलेगी? और कहा भी सत्य है कि बगैर बाला के जीवन अधूरा है। बाला बिन बिकल बिहाला हुए कसाला सहू, बाला बिन मेरो अब नया माला पे विचार है। बाला ही सो ज्ञान पाए यह जीव मतवारो होए, सोई आज वो बाला बनी मेरो गलहार है। और एक बात और है कि बाला बिन साला और ससुराल में न पूछे बात, बाला ही जगत बीच शोभा को सार है। बाला बिन गृह साला में कृपाला ना निवास करे, बाला सो जगत और बाला बिन छार है। और हमारी बरड़ी, हमारी बरड़ी बने कैसे वो बाला, हमारी बरड़ी बन कैसे वो बाला, हमार बरनी बन कैसे ये बाला। सुंदरता ऐसी देखी न कबहू, सुंदरता ऐसी देखी न कबहू, सुंदरता ऐसी देखी न कबहू, ढूंढ फिरा सारी नगरी बने कैसे ये बाला, हमार बरनी बन कैसे ये बाला। अंग अंग रति साची बारू, अंग अंग में रति रच मारू, सूरत याकी मन भरनी बने कैसे ये बाला, हमार बरनी बन कैसे ये बाला, हमार बरनी बन कैसे ये बाला। नारद, तुम तो मगन हो गए कि ये राजकुमारी हमारी वरणी कैसे बनेगी, विवाह कैसे होगा? अरे वो राजा की पुत्री है, तुम बाबा जी हो,
भला बाबा जी के साथ वो काहे को विवाह करेगी? यदि उसे प्राप्त करना है तो तुम्हें सुंदर स्वरूप की आवश्यकता है, और संसार में सबसे अधिक सुंदर है भगवान नारायण। उनका स्वरूप यदि हमें मिल जाए, जय बिलोक रीझे कुमार तब मेले जय माला। जिसे देख करके वो रीझ जाएगी, हमारे गले में अपने आप वरमाला डाल देगी। अब भगवान के पास जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक राजकुमारी को कोई दूसरा ले जाएगा। इसलिए भगवान का कथन भी है कि मेरा भक्त जहां मुझे पुकारता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। भगवान दरस दो वन में, एक बाला बसी मेरे मन में, यहीं पर पुकारता हूँ भगवान। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। प्रकट हो गए। हे भक्तराज, आ गया? क्यों नहीं? गरुड़ वाहन नहीं लाए, पादुका भी पहन करके नहीं आए। आप हमें बुलाएं और हम आपके पास में नहीं आए तो फिर कैसे काम नहीं, आप चलेगा? तो गए लेकिन ऐसे ही भागे चले आए। हाँ, क्यों नहीं? बहुत जिसने अच्छा तेरा हुआ है जहाँ। सेवा कर लेता हूँ। हे देव ऋषि नारद, जिसने तेरा है जहाँ पहुंचा वही दौड़कर, शेष सैया क्या गरुड़ और लक्ष्मी को छोड़कर, प्रेम बिन रीझू नहीं, प्रेम बिन रीझू नहीं, गाड़ी भरे सामान को रीझ जाता है फकत एक मान के पान को। हे देव ऋषि नारद, आपने बुलाया और मैं आपके पास में तुरंत आया। लेकिन भगवान, बुलाने का एक कारण है। क्या कारण है? कारण आप ये है हमें कि बताइए। जब आपके दर्शन करके मैं मार्ग में जा रहा था तो एक नगर मिला। नगर का नाम था श्रीनगर। अच्छा। राजा का नाम शीलनिधि। लेकिन भगवान, उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। फिर क्या हुआ? विश्वमोहिनी को जब से मैंने देखा है, तब से मेरे मन में कुछ कुछ होता है। देखिए भगवान, आप इस बात को तो जानते हैं कि सभी देवता युगल हैं। हमारे पिताजी के वाम भाग में हमारी माता जी है, भगवान शिव के वाम भाग में माता पार्वती है, आपके वाम भाग में माता लक्ष्मी है, और कामदेव के वाम भाग में रति है, इंद्र के वाम भाग में सची है, मेरे वाम भाग में न कोई दाम भाग में एरे में न दीरे में, मृदंग बजा में डेरे में। हे देव ऋषि नारद जी, आपके मन में विवाह करने का विचार है? जी भगवान, आपने मेरे मुख की बात ही छीन ली। अच्छा। तो अब आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात में पावहु ओही। दीन बंधु, यदि आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो अपना ये हरि रूप मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं जो मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। और एक निवेदन और है आप कहिए देव ऋषि चरणों नारद जी। में, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो वह आप अवश्य ही करें, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं, मैं आपका सेवक हूँ। मेरा जिसमें परम हित हो वो करें। ठीक है देव ऋषि नारद जी। हे देव ऋषि नारद, कुमार्ग से हटाकर जो सुमार्ग पर चलाते हैं, पिता हो या गुरु हितैषी वो कहते हैं। तुम्हारी धर्म की नैया को बन मल्लाह कहता हूँ, तुम्हें जो रूप लेना है वही रूप देता हूँ। चलो उस बिटप के नीचे, जो सामने बिटप दिखाई दे रहा है, देखिए। जो आधा पथ जड़ा है। हाँ, क्यों नहीं? चलो उस बिटप के नीचे, कहा सो कर दिखलाऊंगा। अच्छा। हरि जो तुमको बनना है हरि, तो हरि तुमको बनाऊंगा। उस वृक्ष के नीचे? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। उस वृक्ष के नीचे आप मुझे हरि।
चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे जुड़ा रहे, इस माया के चक्कर में ना पड़े, तो ले गए। नारद जी तो सोच रहे हैं कि मुझे नारायण का रूप मिला है, लेकिन भगवान ने उन्हें बानर का रूप प्रदान किया। हरि बानर को भी कहते हैं। तो नारद जी, भैया कहो भैया। श्रृंगी ये बताइए, कहिए भैया, भृंगी पूछिए। देखो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। ये शंकर जी के दो गण हैं। हाँ गए। अब वो हरि रूप लेने के लिए गए हैं, भगवान से हरि का रूप लेने के लिए गए। हाँ, लेकिन अब हरि तो कई प्रकार के होते हैं। हाँ, हरि चंद्रमा को भी कहते हैं, हरि सर्प को भी कहते हैं, और हरि भगवान को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं। हाँ सत्य है, लेकिन और हरी हरी घास भी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर भगवान ने नारद जी को अपना रूप दिया है तो स्वयंवर में चल करके उनकी प्रशंसा करेंगे। हाँ, अगर भगवान ने कोई और रूप दे दिया है तो चल करके उनकी हंसी उड़ाएंगे। दो शिव जी के गणों चलिए वेश बदल करके उस सभा में पहुंच गए और नारद जी भी उस नगर में प्रस्थान करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। नारद जी प्रणाम। कहिए। नारद जी नहीं, मुझ पर दिखाई नहीं देता है। नहीं, मुझ पर भूल हो गई। नारद किसी कंदरा में तप कर रहा होगा, भजन कर रहा होगा। ठीक है। हम तो नारद नहीं है, हम तो हम क्या हो गया? अरे तो हरि हाँ, देखो अगर तुमने जाकर के सीधा कह दिया कि नारद बाबा प्रणाम। अगर कोई काना व्यक्ति है, अगर तुम उसे काना कह करके बुलाएंगे, ए काने इधर आ, तो उसे बहुत क्रोध आएगा। अगर धीरे से उसे बुला करके पूछे, अरे भैया तुम्हारी ये आंख कैसे फूट गई, तो वो धीरे धीरे सबको बता देगा। क्यों, इस समय तो वो नारायण भगवान बने हुए थे, हरि भगवान है। देखो हम जाते हैं और जाकर के उनके लिए प्रणाम करते हैं। किस तरह से प्रणाम किया जाता है? श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मीपति क्षीर सागर निवासी शेष सैया पर लुढ़क पुढ़क होने वाला नारायण भगवान के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आनंद में रहो, आनंद के सागर में डूब करके मर जाओ। जय हो प्रभु की। जय हो भगवान। प्रभु हम प्रशंसक हैं, आपकी प्रशंसा करने आए हैं। भाट हो भाट, भाट है भाट, भाट है। स्वरूप का वर्णन, गुणों का बखान, वृंदावली बखान करने वाले। अपना काम भी याद नहीं तुम लोगों को, हमारे रूप की प्रशंसा करो, वृंदावली की आवश्यकता नहीं हमको। हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छे हैं, बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ भैया, नारायण भगवान नेत्र कितने सुंदर हैं। जैसे कि मृगा मन हरणहार, मृग जैसे नैन, नींबू की सी फांक, मोटी मोटी नैन। और इन विष्णु भगवान के नेत्र कैसे हैं? दीवार में सुराग, आर पार कैसे हो गए? आपके नेत्र कितने सुंदर हैं। हाँ, आपके नेत्रों की ज्योति हृदय में होकर के पार हो रही है। और बड़े सुंदर है। और बतलाइए। और नारायण भगवान की जो नासिका है कितनी सुंदर है। कितनी सुआ सारी तोते जैसी चोंच। और इनकी नासिका कैसी है कि हल में पनिहारी जो नीचे चलती है जमीन के नीचे। ऐसी सुंदर नाक है। ये पनानी कहाँ से आ गई? आपकी नासिका बहुत सुंदर है। सुंदर है ना। सुआ सारी तोते जैसी चोंच। अच्छा हाँ, ऐसे तो हम हैं ही। विष्णुमोरी जी आ रही है। को बुलाओ। हाँ, विष्णुमोरी जी आ रही है। अभी आ रही है। हाँ, हमको सीखना हो जाना।
अनेकों वहां पर भीड़ भाड़ बहुत है वहां, और विश्वमोहिनी आ रही है वरमाला लेकर के। जिधर विश्वमोहिनी जा रही है उधर ही नारद जी पहुंच जाते हैं कि मेरे गले में ये माला आ जाए। विश्वमोहिनी तुरंत वहां से मुड़ जाती हैं। सुकुमार विश्वमोहिनी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार विश्वमोहिनी धीरे चलो सुकुमार। विश्वमोहिनी धीरे चलो सुकुमार, विश्वमोहिनी धीरे चलो सुकुमार। इतने में ही क्या हुआ, धरि नृपतन कह गए कृपाला, जय जय सीताराम। उमर हरस मेरे जय माला, जय जय राजा राम। भगवान पहुंच गए मनुष्य रूप में और ले गए विश्वमोहिनी अभी तो यही घूम रही। हाँ, अब कहाँ चली गई? देखो स्वयंवर में है, बहुत बड़ा स्वयंवर लगा हुआ है। आ रही विश्वमोहिनी, देखो आ गई। स्वयंवर का क्षेत्रफल ज्यादा है। हाँ, अब जो शंकर जी के गण हैं वो नारद जी का उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चाल भी बदल गई है। तो ये अद्भुत विश्वमोहिनी आई है। हमारा विवाह हो गया? हो गया। तुम लोग क्यों खड़े हो? हम भी जा रहे हैं। जाओ चलो। विश्वमोहिनी कहिए प्राण प्रिय, तुम्हारी आवाज कैसे भारी भारी हो गई है? कुछ हो गया है क्या गले में? हाँ, आज मैंने भोजन ज्यादा कर लिए। अच्छा, खट्टा नहीं पका लिया ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो प्राण प्यारी कहिए मेरी हंस गबरी, कहिए प्राण प्रिय मेरी मृगलोचनी, कहिए प्राणनाथ मेरी प्राणाधिके, बोलिए चलो हमारे साथ। हमारे यहाँ विवाह हो गया है, अब तो चलना ही पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो गाने वाले से जाओगी? नहीं, तो आप तो विष्णु भगवान है ना, आप अपना गरुड़ वाहन लाइए, उसमें बैठ के चलेंगे। गरुड़ वाहन पर बैठोगी? जी। देखो देवी, हाँ। अब तुमसे छुपाना क्या है? गरुड़ वाहन तो विष्णु भगवान के पास में है, आप हमारे पास में नहीं है। आप कौन हैं? हम तो देखो नारद है, नारद तुम्हें प्राप्त करने के लिए ऐसे बने हैं। अच्छा, हाँ। तो देखिए, मैं भी आपसे झूठ नहीं बोल सकती। झूठ बोलना? हाँ, क्यों? पाप है, मुझे पाप लग जाएगा। देखो, मैं विश्वमोहिनी नहीं हूँ, मैं भी विश्वमोहना हूँ। विश्वमोहिनी को कौन ले गया? विष्णु भगवान ले गए। आप विष्णु भगवान, आप अपना मुख देखिए, इस जल में जाकर के देखूंगा। क्या आप हो? अर्जुन को जैसे ही ज्ञान हुआ मुख देखने के बाद, अरे ये क्या हुआ,
मुझे तो भगवान ने बानर बना दिया। भारी क्रोध नारद जी को आया। और शंकर जी के जाओ तुम कपटी पापी दो हंसे हमें सो ले फल बहुर हंसे को मैं शापित करता हूँ। तुम दोनों जो निंदनीय कार्य किया है वो राक्षसों जैसा किया है, इसलिए मेरा शाप है कि तुम दोनों भाई घोर छात्र हो जाओ। सपद चले कमलापति पाही देहो श्रापित मरियऊ जाई जगत मोर उपहास कराई। शाप दूंगा विष्णु को जाकर जिसने जगत में मेरा उपहास कराया है, हंसी कराई है, उसका बदला अवश्य ही लूंगा। पीछे पैठ मिले धनुचारी संग्राम सोई राजकुमारी बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहाँ चले पितर? हे देवर्षि नारद, आप कहाँ के लिए जा रहे हो? आप हमें बताइए। कुआं में गिरने। सुनत वचन उपजाति क्रोध माया वश न रहा मन बोधा पर संपदा सकौ नहीं देख कुंवरी ईर्षा कपट विसेखी। तुम पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते हो। तुम्हारे हृदय में ईर्षा भय छल कपट कूट कूट करके भरा हुआ है, लेकिन तुम मेरे मित्र भी हो और आराध्य भी हो। किसी ने सत्य कहा है, जिसके हृदय में कपट हो उसे कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। कपटी मित्र न कीजिए, यद्यपि विष्णु सम होए, जिसने पावन हुए बलकू छलो ये जानत सबको। तूने ही छला त्रिशंकु को, जिसे आकाश में लटका दिया, उसके पुत्र हरिश्चंद्र को तूने काशी में बिठवा दिया। ऐसा ही चकमा नारद को लगा दिया। मांगा का रूप सुंदर मुझे बंदर बना दिया, लेकिन आज अच्छे घर में निमंत्रण दिया है। जैसा किया है उसका फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। असुर सुराविस शंकर आपुरमा मनि चार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। स्वार्थी हो, कपटी हो, छल करने में भी निपुण हो तुम। देवता और दैत्य दोनों ने श्रम बराबर किया मंथन के समय पर, लेकिन तुमने फल में बहुत बड़ा भेद कर दिया। असुरों को सुरा पिलाया और देवताओं को तुमने अमृत पाया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मन ही करो तुम सोई। क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जो जी में आता है वही करता। भले मंद मंद उफल करो विस्मय हरस नहीं कछु धरो। तुम्हें करते समय न खुशी होती है, न कम होता है, न कोई दर्द होता है। जी में आता है वही कर डालते हो, विचार भी नहीं करते। भले भवन अबवायन दीन पावउ गए फल आपन कीन। लेकिन आज अच्छे घर में निमंत्रण दिया है तुमने, जैसा किया है उसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तैयार हो जाओ। पंचे उमोई जवन घर देहा सोई कन धरम श्राप ममई। कभी आकृति तुम कीन हमारी कर किस सहाय तुम्हारी। विष्णु, मैं तुम्हें वो शाप दूंगा कि एक एक शाप विष के कड़वे फूट के बराबर तुम्हें निगलना होगा, स्वीकार करना होगा।
अस्मन् हि कार्यं प्रमाणम अहम हि वचनात् राज्ञा पते मां पाओगे रक्षयम विषयम तीक्षणम पते मां चरण में। जिस मानव देह को भरकर तुमने मुझे चिढ़ाया, मुझे जलील किया, मेरी हंसी उड़ाई, मेरा शाप है कि वही मानव देह धारण करके धराधाम पर मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। और जब धराधाम पर तुम आओगे, जैसे मैं आज स्वयंवर के मध्य चिल्ला रहा था कि हे प्राणात के तुम कहाँ हो, तो तुम स्वयंवर में नहीं घनघोर बियाबान जंगल में चिल्लाओगे, क्योंकि पिता के आदेश से तुम्हें वन यात्रा होगी। नस की शक्ति है पितुर्वाक्यम शीर्षाकंत मिच्छाम्यहम्, और वन में तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, तब तुम चिल्लाओगे प्राणात के तुम कहाँ हो, ये मेरा शाप है। रही बात बंदर की, इतना गिरा हुआ समझते हो तुम? बंदर को उपहास का भाजन समझा तुमने, तभी तो मुझे बंदर बनाया। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति के बादल मंडराएंगे, उस समय तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, ये बंदर तुम्हारे काम आएंगे। अस्मन् कार्य ही प्रमाणम त्वमेव कम सत्यम जानम सत्यम ते सर्वगच्छ पंतवा सुमस्तम व्यवसाय के वीर संयुक्त विक्रमा सुग्री वंश क्षय संदेशा। तुम्हारी लाज बचाएंगे, तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी श्राप को स्वीकार किया भगवान ने, और जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमार। तब मुनियति सभी हरि चरना, गहे पाहे प्रणतारते हरना। माया को भगवान देवर्षि नारद, ये आप क्या देख रहे हैं? देख रहा, अभी आपके दाएं और बाएं दो सुंदर युवती खड़ी हुई थी, वो कहाँ चली? हे देवर्षि नारद, ये तो मेरी एक माया थी। माया? हाँ नारद, ये आपकी माया थी। हे मायापति, मैं आपकी माया के चक्कर में पड़ गया, आपकी माया व्यापकार हो गई मुझे, और माया के वशीभूत होकर मैंने आपको कटु शब्दों का प्रयोग किया, कठोर शाप दिए हैं। हे नारायण, मैंने जो दुर्वचन कहे हैं वो पाप कैसे मिटेंगे? और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिथ्या हो जाए, सत्य न हो, मेरी रक्षा करो। रक्षामि रक्षामि रक्षामि। भगवान ने कहा जपहु जाय संकर्ष। नारद, ये जो श्राप दिया है ये भी मेरी इच्छा के अनुसार ही दिया है, और आप शंकर भगवान के मंदिर में जाइए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए, आपके मन को शांति अवश्य प्राप्त होगी। हमारी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी, प्रसन्न हो। हरी इच्छा बली ऐसी, भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। शंकर जी के गण मिल गए और उन्होंने क्षमा याचना मांगी, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम बहुत बलवान दैत्य बनोगे और तुम्हारा नाम रावण और कुंभकर्ण होगा। इस तरह शंकर जी के गणों को भगवान नारद ने आशीर्वाद भी दिया है। अब इससे आगे का प्रसंग आप 8:15 कल रात्रि में 8:15 साढ़े 8 से लीला आरंभ होगी। रावण तपस्या, कुंभकर्ण तपस्या और विभीषण जी की तपस्या इत्यादि प्रसंगों का आप लोग दर्शन करेंगे। और
दशरथ जी का दरबार, ये इत्यादि इत्यादि प्रसंगों का आप लोग दर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आने का प्रयास करेंगे कल से। और यहाँ पंचायत वगैरह और जगह को भी ठीक कर दिया जाएगा। साउंड वाले थोड़े अपने माइक वगैरह, दूर आवाज नहीं जा रही है तो तुरई वगैरह, हॉर्न वगैरह थोड़ा आगे तक आप ले जाएं ताकि बस्ती तक आवाज जाए। ऐसी आपसे हम। और अब आइए आरती का दर्शन। हे राजा राम तेरी आरती,